तो प्रिय विद्यार्थियों, एक वीडियो आपके लिए छोटी छोटी कॉमन सी बातें जो आप रेगुलर जो पढ़ाई करते हैं, आप +2 तक पढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं भी आती वो बातें, आपको कोई टीचर नहीं बताता उसके बारे में, लेकिन वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हम सभी ग्रामीण परिवारों से बिलोंग करते हैं और हमारे घरेलू लेन देन में उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हमको उन बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कुछ बच्चे देखे हैं 10वीं 12वीं बड़े अच्छे अंक से कर जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा उन बातों की उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं होती और आप एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं मिल पाती। तो देखिए, जैसे हम सभी किसान परिवार से संबंध रखते हैं और जो किसान है, किसान खेती करता है और हमारे खेती को किस में लिखते हैं? ज़मीन को एकड़ में लिखते हैं, एकड़ या किल्ला। एकड़ अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ, जो 10वीं 12वीं तक के ही बच्चे हैं, वे जो हमारा किला होता है, किले की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? मैंने कई बार सवाल किया भी है, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को इस बात का पता होता है। ये हमारा किला हो गया, मान लीजिए ये किला हो गया, एकड़। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो बच्चे नहीं बता पाते, क्योंकि आज तक उन्होंने पढ़ी ही नहीं ये बातें। तो आपको बता दूं, जो किले की लंबाई होती है वो होती है 220 फुट, 220 फुट, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 198 फुट। पता चल गया आपको? लंबाई 220 फुट और चौड़ाई 198 फुट। तो ये किले का माप होता है। अब एक सवाल और है, भाई एक किले में कनाल कितनी होती है? बहुत से बच्चों को इतना नहीं पता भाई किले में कनाल कितनी होती है। तो किले में एक किला है ना, एक किला, उसमें होती है 8 कनाल। एक किला में कितनी कनाल होती हैं? 8 कनाल होती हैं। और कनाल कितनी होती है? चलो आपको ये कॉमन सी जानकारी है, शायद पता भी हो, भाई 8 कनाल होती है, लेकिन कनाल होती कितनी? क्षेत्रफल कितना होता है कनाल का? एरिया। कनाल होती है जो एक कनाल होती है 605 स्क्वायर गज। 605 गज आप हमारी भाषा में कह सकते हैं। वह एक कनाल में कितने गज होते हैं? 605 गज। अब एक कनाल में 605 गज हो गए, तो अगर आपसे पूछ लिया जब एक किला में कितने गज हुए हैं, एक किला में कितने गज होते हैं, तो जब एक कनाल में 605 है तो 8 कनाल का किला होता है, इसको 8 से गुणा कर देंगे, 4840 गज होते हैं। एक किला में कितने गज होते हैं? 4840 गज। अब चलो आपको पता चल गया भाई कनाल में कितने गज होते हैं, किला में कितने गज होते हैं, और एक किले में कितने कनाल होती हैं। आगे आ जाता है मरला। मरला क्या होता है? मरला होता है जो एक कनाल होती है ना, जैसे ये 8 कनाल होगी, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कनाल का किला हो गया। अब मरला क्या होता है? जो ये एक कनाल होगी, एक कनाल के 20 भाग हम कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जो ये 20 भाग होगी, एक एक मरला है, ये मरले हो गए। मतलब एक कनाल में है ना, एक कनाल में 20 मरले होते हैं। एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं। मरला में अगर हम गज देखें, जैसे कनाल में 605 गज होते हैं, एक मरला में गज कितने होते हैं? एक मरला में गज हो गए
इसको हम 20 के साथ भाग कर देंगे, लगभग 30 गज हो गए। लगभग कितने गज हो गए? 30 गज। तो एक मरला में लगभग 30 गज हो गए। 20 मरले जहाँ मिल जाते हैं, 20 मरलों को मिला के एक कनाल बन जाती है। एक और जहाँ 8 कनाल मिल जाती है, 8 कनाल को मिला के एक किला बन जाता है। अब बच्चों को पता चल गया भाई 30 गज का एक मरला होता है, 600 गज 605 गज की एक कनाल होती है और 4840 गज का एक किला हो गया। लेकिन बच्चों को अभी तक गज का नहीं पता, गज क्या होता है। ठीक है, ये जानकारी मिल गई, लेकिन गज का ही नहीं पता बच्चों को गज क्या होता है। गज होता है 3 फुट होते हैं ना, 3 फुट को हम 1 गज लिखते हैं, 1 गज लिखते हैं, ये 3 फुट। तो अगर ये निकालना पड़ जाए, जैसे कोई एक प्लाट है, अगर आपसे निकालना पड़ जाए, भाई प्लाट है बेटा, प्लाट के इसके गज निकाल लो कितने हो गए। मैं मानता हूँ कि बहुत कम बच्चे ही इसको माप सकते हैं भाई कितने गज हो गए। बच्चे माप ही नहीं सकते और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। कैसे? मान लिया ये प्लाट है 30 फुट ऐसे, 30 फुट ऐसे है और मान लिया 15 फुट का ये ऐसे है। ये 30 फुट है, ये 15 फुट है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे? आयताकार है, ये लंबाई और चौड़ाई है, इसमें आयताकार है। तो 30 गुणा 15 कितना हो गया? 450। ये 450 क्या आया है? स्क्वायर फुट आया है। ये क्या है? स्क्वायर फुट। अगर हमने इसमें गज पूछे जाए, भाई गज कितने होंगे इसमें, तो जो इनकी हमने फुट की गुणा करी है ना, ये जो फुट थे इनकी गुणा कर दी, 450 आ गया। अगर हम इसको गज में निकालें, भाई गज कितने हैं? यार्ड, गज को यार्ड लिखते हैं। गज निकालने के लिए जो फुट का एरिया आया ना, फुटों में आया है, उसको हम 9 से भाग कर दें। अगर हम 9 से भाग कर दें तो 9 5 45 50, 50 गज का प्लाट हो गया। ये कितने गज का प्लाट हो गया? 50 गज का प्लाट हो गया। ये जो मैंने बताया है आपको, जो 30 फुट तो लंबा है और 15 फुट चौड़ा है। तो अब मेरे हिसाब से आपको गज का, किला का, मरला का, कनाल का जो छोटी छोटी बातें हैं ये समझ में आ गई होगी और आगे से आप इनको याद रखोगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और कंफ्यूज रहते हैं बच्चे बहुत से। जैसे हम सभी किसान परिवार से हैं, तो घर वाले पूछते हैं कि जैसे घर आके बताते हैं भाई हमारे आज किले में भाई इतने मन गेहूँ हुई, किला मान लिया कह देते हैं 60 मन गेहूँ हुई, 60 मन गेहूँ हुई और रेट लग गया 2000 रुपये, 2000 रुपये पर क्विंटल। घर आके अगर बच्चों से ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, भाई अपने एक किला में 60 मन गेहूँ हुई और 2000 रुपये पर क्विंटल रेट लग गया, 2000 रुपये क्विंटल बिकी, तो कितने रुपए की होगी? तो देखा गया है बहुत से बच्चे, लगभग आप मानिए 80% बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ये मन है ये हमको सिखाया नहीं जाता, बच्चों को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, कैसे सिखाएं? और एक्स्ट्रा चीज़ बच्चा सीखना पसंद नहीं करता। तो देखिए, पहले मन के हम क्विंटल बनाएंगे। मन के क्विंटल कैसे बनते हैं? या तो एक काम करो, मन कितना, एक मन होता है 40 किलो का, एक मन कितना होता है 40 किलो का। तो अगर मन के क्विंटल बनाने पड़ जाए तो एक काम करो, 60 की 40 से गुणा करके उसको 100 से भाग कर दो, ये क्विंटल आ गए। क्योंकि 60 की 40 से गुणा करने पड़े किलोग्राम हो गए और क्विंटल में 100 किलो होते हैं, इसलिए 100 से भाग कर दिया, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो 0 से 0 कटेगी, 0 0 कटेगी, ये क्या हो गए 24 क्विंटल हो गई, 24 क्विंटल हो गए। अब ये 60 मन के कितने हो गए? 60 मन किसके बराबर हो गया? 24 क्विंटल के बराबर।
और रेट कितना लग गया 2000 रुपये क्विंटल। तो 2000 का रेट था 1 क्विंटल का, 24 क्विंटल थे, तो कितने की कणक होगी 48,000 रुपये की कणक होगी अपनी 1 किला में। लेकिन बच्चे नहीं बता पाए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इन पे गौर किया करो। वे मण कितना होता है, मण से क्विंटल कैसे बनाए जाते हैं, बोरी निकाली जाती है। जैसे घर आके पूछते हैं वे कणक कितनी हुई, हमको बता देते हैं कि मान लिया जितने भी कणक हुई उसमें मान लिया लिख दिया वे 50 बोरी हुई, 50 बोरी हुई। बोरी कितना की होती है, एक बोरी होती है 50 किलो की। एक बोरी कितने की होती है 50 किलो की। तो जितनी बोरी हुई है ना उसकी हम क्विंटल बनाएंगे तो 2 से भाग कर देंगे। 50 बोरी के कितने क्विंटल बनेंगे, 50 की ऐड कर दी 25 क्विंटल। 50 बोरी के कितने क्विंटल हो गए, 25 क्विंटल हो गए। अगर 2000 रुपये का रेट है तो 25 दूनी 50, 50,000 रुपये की कणक होगी। बोरी, क्योंकि जो तोल होता है मंडी में हमारे फसलों का तोल लगाया जाता है वो बोरी के हिसाब से लगता है। 50 बोरी हुई है तो 25 क्विंटल होगी, 100 बोरी हुई है तो 50 क्विंटल होगी। एक होता है हमारे खेती में आता है करम, एक करम। करम क्या होता है, करम होता है बेटा जैसे जो हमारे खेत की गमी होती है जिसको हम रास्ता बोलते हैं, वो रास्ता करम में लिखा जाता है। कितने क्रम का रास्ता है, कितने क्रम का रास्ता है, तो क्रम होता है, एक क्रम होता है 5 फुट 6 इंच। एक क्रम कितना होता है 5 फुट 6 इंच, या कह सकते हैं आप 5.5 फुट, 5.5 फुट, 5.5 फुट का एक क्रम होता है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी ये कैसी लगी। अगर इनसे अलावा ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, इनके अलावा आप किसी टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं तो हमें वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।